Hello students, this video lecture is on practical of programming in C for Diploma 2nd Sem CSE and BE 4th semester ET&T students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने फॉर लूप के पैटर्न प्रोग्राम्स देखे थे. मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. आज भी हम पैटर्न प्रोग्राम्स ही देखेंगे. जैसे ये वाला पैटर्न देखा था, ये वाला पैटर्न देखा था. सिंपल आई जे को जब प्रिंट कराते हैं तो वो वाला पैटर्न देखा था हमने. ये देखिए, तो ये सिंपल पैटर्न से आज जो भी मैं पैटर्न बताने वाली हूँ वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ये देखिए, यहाँ पर हमको ये पैटर्न बनाना है. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न ए बी सी डी ई भी हो सकता है. अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि हम एरे डिजिट और लोअर केस अपर केस कैसे चेक करते हैं, उसकी वैल्यूज़ कैसे रहती हैं. इसमें अभी वो प्रोग्राम है नहीं, वरना मैं दिखाती आपको. अभी यही प्रोग्राम समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन आई जे लूप चलाने के लिए एन नंबर ऑफ रोज के लिए कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए वो प्रोग्राम को बनाने के लिए. उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर एंटर एनी नंबर और उसको इनपुट करा दिया. उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूप चल रहा है कि i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस. तो i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर मैं 5 देती हूँ तो i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस कंडीशन ट्रू है. फिर j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस. तो j की वैल्यू हुई 1 और i की वैल्यू भी क्या है अभी 1. तो दोनों वैल्यूज़ को वो कंपेयर करेगा और अगर वैल्यू ट्रू रहेगी तो वो नीचे जाएगा और नीचे क्या लिखा हुआ है वहीं से आपका जो ये पैटर्न है वो प्रिंट होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है %CJ प्लस 64. तो J की जो भी वैल्यू है उसमें वो 64 ऐड करेगा तब ये पैटर्न प्रिंट होगा, क्योंकि J की वैल्यू अभी 1 है तो 1 प्लस 64 मतलब 65. और आस्की सी में 65 से जो चालू होता है वो अपर केस की वैल्यूज चालू होती है, इसलिए हमने यहाँ पर J प्लस 64 लिखा हुआ है. जब ये J का लूप फॉल्स होगा तो वो यहाँ /n में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा और फिर वो किसको इंक्रीमेंट करेगा, I के लूप को. और I का लूप जब सही रहेगा फिर J चलेगा. तो I की वैल्यू जब 2 रहेगी तो J 2 बार चलेगा, I की वैल्यू जब 3 रहेगी तो J 3 बार चलेगा. तो आउटर लूप की वैल्यू के हिसाब से इनर लूप काम करता है. तो इसको रन करा के देखते हैं. ये हमारा सक्सेस है कंपाइल करने पर. ये देखिए, मैंने एंटर एनी नंबर लिखा था, एंटर नंबर ऑफ रोज भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ए बी सी डी ई तक आ गया है. इसको और एक बार रन करा के देखेंगे. मैं 9 लिखती हूँ तो ये देखिए 9 अल्फ़ाबेट्स पूरे ए बी सी डी ई. तो ये किससे आया आपका J प्लस 64 करने से. ठीक है, तो ये जो पैटर्न था ये बहुत सिंपल था. लूप एकदम वैसे ही चलाना है जैसे अभी तक हम चला रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको J प्लस 64 करना है. तो J प्लस 64 करने से बाय डिफ़ॉल्ट वो आस्की की वैल्यू जो रहती है अल्फ़ाबेट्स की अपर केस की वो उसको ले लेगा.
उसके बाद हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, वो भी एक पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है। ये दो पैटर्न्स जो हैं वो सेम लूप से प्रिंट होंगे, बस उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। एक ये पैटर्न है जहाँ पे हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, इधर से पिरामिड बना रहे हैं, और एक ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं, कि ये पैटर्न है। तो सबसे पहले जो होता है हमारी हेडर फाइल्स आई, जे और एन लूप चलाने के लिए और रोज एंटर करने के लिए, उसके बाद स्कैनएफ लिखना एन की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। अब जो है ये लूप जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज़ लेस देन n। अगर मैं n की वैल्यू 5 डालती हूँ तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू रहेगी। तो जब कंडीशन ट्रू रहती है तो वो कहाँ जाता है, नीचे फॉर लूप में जाता है। तो यहाँ से पढ़ेगा वो j इज़ इक्वल्स टू 1 और j इज़ लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। मतलब j की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, अगर मैं n की वैल्यू 5 बोल रही हूँ तो 5 माइनस 1। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या प्रिंट करेगा, गैप प्रिंट करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये गैप प्रिंट करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर j की वैल्यू को कर देगा 2 और फिर अगेन क्या चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। फिर अगेन 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, फिर कंडीशन ट्रू है। फिर 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, अगेन कंडीशन ट्रू है। तो वो क्या करेगा 4 बार आपको स्पेस प्रिंट करके देगा। उसके बाद जब j का लूप फॉल्स हो जाएगा तो फिर वो नीचे जाएगा। तो नीचे उसको एक और लूप मिल रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे उसके लिए एक और लूप लिखा हुआ है, ये j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। तो ये जो यूजुअल लूप हम लिखते हैं i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। बस बीच में जो एक लूप हमने डाला है j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस i, वो इसलिए डाला है क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये देखिए जो पैटर्न है, यहाँ पे पहले हमको स्पेस प्रिंट कराना है। ये इतने स्पेस लाएंगे तब हम ये वाला एस्ट्रिक यहाँ पर ला पाएंगे। सिमिलरली यहाँ के लिए भी सेम चीज़ है। तो ये लूप जब चलेगा तो वो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। फिर जब ये लूप फॉल्स होगा तो स्लैश एन में जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, फिर इसको चला के फिर से स्पेस प्रिंट करेगा। तो इस तरह से लूप चलता चला जाएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, सॉरी, तो इसमें मैं आपको कर्सर से मूव करके तो नहीं दिखा सकती क्योंकि कुछ भी बटन एंटर करने पे वो वापस उस स्क्रीन पे चला जाएगा। बट इसमें अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो गैप आ रहा है, ये गैप जो आ रहा है ना, वो गैप किससे आया है, आपका n माइनस आई जो आपने लिखा था। ये जो n माइनस आई आपने यहाँ पे लूप चलाया था, ये गैप उससे आ रहा है। अब देखिए सेम लूप, सेम चीज़ें, सारी चीज़ें सेम। अब मैं यहाँ पे अगर सिर्फ एक एस्ट्रिक के पहले एक स्पेस लगा दूँ तो वो क्या पैटर्न प्रिंट करेगा, ये देखिए, ये जो आपका ट्रायंगल वाला पैटर्न था वो आ गया इसमें। तो लूप आपको सेम ही लगाना है उन दोनों में, क्योंकि गैप तो इसमें भी है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें गैप नहीं है। जैसे ये वाला जो पैटर्न है, ये देखिए, इसमें भी गैप है, इधर भी है और इधर भी है। सिमिलरली इधर भी गैप है और इधर भी गैप है। तो ये जो जितने भी पैटर्न्स प्रोग्राम्स रहते हैं इस टाइप के, उसमें हमको पहले गैप फुलफिल करके उसको देखना पड़ता है कि हम कहाँ से वो स्पेस लेके आएंगे, कहाँ से उसको लेके आके फिर हम उसको स्टार प्रिंट करेंगे। तो गैप प्रिंट कराने के लिए हमने जो लूप लगाया फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई,
जे प्लस प्लस। तो ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, यही हमको गैप प्रिंट करके देगा। तो मैं आपको फिर से रन करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, तो ये जो पिरामिड बना 7 वाले का, वो ऐसा पिरामिड है। अब अगर मैं यहाँ से गैप हटा दूँ तो कैसे रन होगा, ये देखिए, सेम प्रोग्राम, सेम चीज़ें हैं सब, बस एक एस्ट्रिक के आगे अगर मैं गैप लगा देती हूँ तो वो दूसरा पैटर्न देता है, और नहीं लगाती हूँ तो वो दूसरा पैटर्न देता है। इसके बाद जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं वो आज एरे का प्रोग्राम है। ये देखिए, मैंने बना के रखा है ऑलरेडी प्रोग्राम। इसका एम है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन एरे एलिमेंट्स, मतलब हमको एरे एलिमेंट्स को एंटर कराना है और उसमें फाइंड आउट करना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो सबसे पहले हम एरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं विथ इट्स साइज। तो हमने एक नम नाम का 1D एरे लिया है और उसका साइज दिया है 5। बिना लूप के एरे एंटर नहीं होता, प्रिंट नहीं होता, तो उसके लिए आई, और यहाँ पे एक मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स, फिर क्लियर स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5। अब जब भी हम एरे का लूप चलाते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है और इक्वल टू नहीं लगता, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग 0 से हुई है, इसलिए हम इक्वल टू नहीं लगाते। तो 5 वैल्यूज़ हैं तो वो 0, 1, 2, 3, 4 लेगा, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा वो, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, और उसको रीड कर रहा है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नम ऑफ आई। तो अभी नम की आई की वैल्यू 0 है तो नम ऑफ 0 में वैल्यू एंटर करेगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके करेगा 1, फिर 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आएगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे और फिर नम ऑफ 1, ऐसे 1, 2, 3, 4 करके वो 5 एरे एलिमेंट्स को एंटर करेगा। जब उसके वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैक्स जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू हमने नम ऑफ 0 इनिशियलाइज कर दी है। मतलब मैक्स जो है वो जो भी नम ऑफ 0 में, मान लीजिए मैंने 2 दिया हुआ है तो वो 2 इनिशियलाइज कर दी उसने उसकी वैल्यू। फिर से नीचे लूप चल रहा है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो नीचे आके ये चेक कर रहा है कि इफ़ मैक्स इज लेस देन नम ऑफ आई। तो नम ऑफ आई कैसे होगा, नम ऑफ 0। तो अगर मैक्स जो है, मैक्स हमने नम ऑफ 0 इनिशियलाइज किया, अगर उसकी वैल्यू नम ऑफ 0 से कम है तो वो क्या करेगा, मैक्स की वैल्यू को नम ऑफ आई पे सेट कर देगा। ऐसे वो इंक्रीमेंट कर करके देखता चला जाएगा। आई प्लस प्लस करेंगे तो 1, 2, 3, 4 सबके लिए करेगा वो, और जो भी उसको मैक्सिमम वैल्यू वो मिलेगी वो उसको नम ऑफ 5 जो है वो उसको मैक्स में इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ एरे एलिमेंट्स, जो भी हमने इनपुट दिया है उसमें से मैक्सिमम ऑफ एरे एलिमेंट्स कौन सा है। तो ये सक्सेस है हमारा प्रोग्राम। ये देखिए, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे 4, 8, 7, 6, 5 थे, 5। तो ये मैक्सिमम ऑफ एरे एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 8, 4, 8, 7, 6, 5 मैंने एंटर कराया था, उसमें वो बता रहा है कि 8 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर मैं स्लैश एन लिखती तो वो न्यू लाइन में और आता। ये देखिए, मैंने स्लैश एन लगाया था, तो स्लैश एन से क्या हुआ, जो मैक्सिमम ऑफ एरे एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आया। इसी से आप एरे का एंट्री और प्रिंट भी सीख सकते हैं।
जैसे कि ये एक 1D एरे था, इसलिए एक ही लूप चला इसमें। हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नम ऑफ आई लिखा। 5 बार एंटर कराने के लिए वो 5 बार अलग अलग बार आपको पूछेगा। उसके बाद जब हमको प्रिंट भी कराना था, तो अगर हम सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते तो यहाँ इस फॉर लूप के अंदर उसको लिख देते, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने एरे में एंटर कराई है वो सारी वैल्यूज़ भी उसमें वो प्रिंट करके दे देते। तो ये थे एरे के प्रोग्राम्स। इसके बाद 1D एरे तो का बेसिक प्रोग्राम था ये। इसके बाद में 1D एरे में और भी आपको नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स बताऊंगी बबल सॉर्टिंग के और बाकी सब 2D एरे के भी। आप तब तक इसको फिर से करके इसको परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करके देखिएगा। थैंक यू।